हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टडी करेंगे मैथ में कुछ मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आप लोग फटाफट ज्वाइन कर जाइए। मैं शुरू करता हूँ आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, यदि ए बी सी तीन वेक्टर दिया हुआ, कह रहा है यदि ए बी सी क्या है, तीन वेक्टर है, थ्री वेक्टर है और कंडीशन दिया हुआ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो प्रूफ करने के लिए कह रहा है, सिद्ध करना है ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए, यानी ए बी सी तीन वेक्टर दिया हुआ है। सबसे पहले इसमें कंडीशन क्या दिया हुआ, उस कंडीशन को हम लोग देखते हैं। कंडीशन दिया हुआ है, कहता है कि आपको दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करें, ए क्रॉस बी। सबसे पहले क्या करें, ए क्रॉस बी, तो हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं ए से गुणा करने पर। ठीक है, क्या कह रहा है, ए से गुणा करने पर, लिखते नहीं हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चे, क्या कह रहा है, ए क्रॉस बी से गुणा करने पर। ठीक है, तो जब गुणा करिएगा ए से तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 से गुणा कीजिएगा तो क्या कर देगा, आपको 0 कर देगा। ठीक है, ए से गुणा कर रहे हैं, एक बार बी से कर देंगे, एक बार सी से गुणा कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए से गुणा कीजिएगा, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी बराबर आपको क्या कह रहा है, 0। मैंने क्या किया, ए से गुणा किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या किया मैंने, ए से गुणा किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ए गुने कितना होता है, 0 आपको होता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी। और इसको अगर दूसरे तरफ अगर लेके जाओगे तो प्लस वाला कुछ में हो जाएगा, माइनस में होगा, ए क्रॉस कितना सी, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं, 0 जोड़िएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इंटरचेंज कर देते हैं, ए क्रॉस सी को अगर सी क्रॉस ए कर दीजिएगा तो माइनस वाला कुछ में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। क्या होता है, आपको मैं बताया हूं कि अगर ए क्रॉस बी रहता है, अगर आप इसको बी क्रॉस ए लिखिएगा तो इसके पहले क्या लगाना होगा, माइनस लगाना होगा। उसी पर यहाँ पर ए क्रॉस सी है, ये माइनस में है, क्या है, माइनस में। अगर सी क्रॉस ए कर दीजिएगा, इंटरचेंज कर दीजिएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में और प्लस में है तो माइनस में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। अब अगला स्टेप में क्या कर रहा है, बी। एक बार फिर हम लोग गुना करते हैं, किससे गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा। नेक्स्ट बार हम लोग गुना किससे करेंगे, बी से। ए प्लस बी प्लस सी और 0 के साथ करोगे तो 0 होगा, बी क्रॉस ए बी क्रॉस बी बी क्रॉस सी बराबर 0। अगर इसको आप क्या कर सकते हो बच्चा, ठीक है, बी क्रॉस से अगर इसको आप ए क्रॉस बी लिखिएगा तो प्लस में है तो कुछ में माइनस में कर दीजिए। बी क्रॉस बी सेम का सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट आपको बताया थे कि 0 के बराबर होता है, ए क्रॉस ए 0 तो बी क्रॉस बी भी 0। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, क्या होगा, बी प्लस कितना, बी क्रॉस सी बराबर 0। ठीक है, अगर इसको दूसरे तरफ लेके जाओगे, माइनस ए क्रॉस बी माइनस हो जाएगा कितना, दूसरे तरफ लेके जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, यानी ए क्रॉस बी का वैल्यू निकल गया बी क्रॉस सी। ध्यान दीजिएगा बच्चा, इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दे देते हैं, सेकेंड। ठीक है, पहला इक्वेशन मैंने बताया, देख लो पहले, यहाँ सेकेंड क्या, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी है, और पहला इक्वेशन देखो, ए क्रॉस बी बराबर कितना है, सी क्रॉस ए। तो देखो तो दोनों आपस में क्या होगा, समीकरण एक तथा कितना से, दूसरे। ठीक है, पहला वाला में ए क्रॉस बी बराबर कितना था, पहला में भी ए क्रॉस बी निकला और दूसरा में भी ए क्रॉस बी निकला। ठीक है, तो एक में बी क्रॉस कितना सी और पहिलका वाला से क्या निकल जाएगा, सी क्रॉस ए। यही आपको क्या करना था, प्रूफ। सबसे पहले आपको कंडीशन देखिए क्या दिया हुआ था, ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपको 0 दिया हुआ था बच्चा। उस स्थिति मैंने क्या किया, पहला काम मैंने किया, ए से गुना किया। देख लो ध्यान से समझिएगा, पहले दिया गया था ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, मैंने ए से गुना किया। काहे गुना किया, देखिए ए क्रॉस बी है तो पहले ए से क्रॉस प्रोडक्ट किए। ठीक है, डॉट है ही नहीं कि डॉट से करोगे, क्रॉस से कर दिया।
पहले पहला जो है, उसके बाद दूसरा जो, उसके बाद तीसरा, पहल का साथ दूसरा का साथ और तीसरा का, एक क्रॉस कितना होता है 0, एक क्रॉस कितना बी बराबर, देखो तो इसके साथ कीजिएगा तो कितना होगा, एक क्रॉस कितना सी माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस को दूसरे तरफ लेके जाओ तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ प्लस में था तो दूसरा तरफ माइनस में, इंटरचेंज कीजिए, एक क्रॉस सी को सी क्रॉस ए करिएगा तो माइनस वाला प्लस में, इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा बोलिए, फर्स्ट हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट बार मैंने क्या किया, 20 से गुना कर दिया, क्रॉस प्रोडक्ट, तो पहले बी क्रॉस ए, बी क्रॉस बी और बी क्रॉस सी, देखो तो इंटरचेंज कर रहे हैं, ए क्रॉस बी की जगह तो प्लस में, तो में माइनस में, कांस्टेंट का 0, ठीक है, ए प्लस में है बी क्रॉस, उधर लेके जाओ माइनस में हो जाएगा, ठीक है, माइनस से माइनस समाप्त हो जाएगा, ठीक है, एक क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी, दोनों में तो एक क्रॉस बी का ही वैल्यू है ना, तो समीकरण एक था कितना से, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, ए क्रॉस की बी क्रॉस सी, अगला में क्या निकला था, ए क्रॉस ए सी क्रॉस ए, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। 5 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछ देता है, जब कभी 2 नंबर में पूछता है, ठीक है। चलिए आगे चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे, प्रूफ करना है, सिद्ध करें, क्या करे बच्चा, सिद्ध करे, क्या कह रहा है सिद्ध करने के लिए, देख लीजिए, ए क्रॉस बी का स्क्वायर बराबर, ठीक है, कितना कहता है, ए डॉट ए, बाबू ध्यान देना, ठीक है, उसके बाद ए डॉट बी, ठीक है, उसके बाद आपको कहता है ए डॉट बी मेरे बच्चे और बी डॉट बी, यही ना आपको कह रहा है, प्रूफ करने के लिए कह रहा है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दो, LHS से चलेंगे, कहाँ से चलेंगे, LHS, बाया तरफ बच्चा, चलो LHS मैंने लिख दिया, कहाँ से हमने चला, LHS से, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, LHS में देखो, ए क्रॉस बी का स्क्वायर, सबसे पहले फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी बराबर, आपको पता है ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा होता है, ठीक है, और आपको ऐसे भी इन कैप लोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो आपको क्या होगा, इन कैप स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बाबू ध्यान देना, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर हम लोग इसको कैलकुलेशन करिएगा, एन स्क्वायर यूनिट वेक्टर है ना, तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब कहां से चलोगे बोलो, RHS, ठीक है, RHS में क्या है आपको देख लो, ए डॉट ए, बी डॉट बी, सॉरी ए डॉट बी है, ठीक है, ए डॉट बी है, ठीक है, ए डॉट बी है, और बी डॉट कितना है बोलिए बी, पहले देखो ए डॉट ए स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या होगा, ए डॉट बी ए बी हो जाएगा, ठीक है, इसके साथ कॉस थीटा आपको लगता है, डॉट के साथ कॉस थीटा लगता है, ठीक है, और ये बी क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा बच्चा, और ये बी गुने बी क्या होगा, बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जगह तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कॉस गुने कॉस क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोनों में क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर यहीं पर छोड़ देते तो उस स्थिति, अगर चाहते कि सर इतना ही छोड़ दें, LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया, LHS बराबर RHS, ही आपको प्रूफ करना है। पहला काम मैंने क्या किया, LHS, ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ठीक है, ए बी साइन थीटा, अगर मन है कि एन कैप लिखे ऐसे भी यूनिट वेक्टर होता है, ना भी लिख सकता, स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यूनिट वेक्टर का 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा बच्चा, देखो तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और मैंने तिरछा तिरछी गुना करके क्या कर दिया, घटा दिया, तिरछा तिरछी गुना करके घटा दिया, ए डॉट ए स्क्वायर बी डॉट बी बी स्क्वायर, ए डॉट बी और ए बी कॉस थीटा, और ए बी कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर आपका बी स्क्वायर है, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है मेरे प्यारे बच्चे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जगह तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस थीटा, दोनों मिल रहा है, ए स्क्वायर और क्या है
तो बी स्क्वायर कॉमन ले लिए तो 1 माइनस कितना बचा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए दिक्कत रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलें। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है। एक और हम लोग देखते हैं, प्रूफ करने के लिए कह रहा है, प्रूव डेट। तब ये सब वेक्टर का क्वेश्चन है बच्चा। ठीक है, तो ध्यान रखना, आप लोग को अगर दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए सब प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। क्या कहता है, ए क्रॉस बी का स्क्वायर, ए क्रॉस बी का स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, तो ए डॉट बी का स्क्वायर होता है बराबर कितना, ए बी की बात किया जा रहा है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सबसे पहले आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चे, कैसे इसको आप लोग कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, सबसे पहले आप एलएचएस से चलोगे, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर ए डॉट बी का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, सबसे पहले ए क्रॉस बी बराबर, फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है ए क्रॉस बी बराबर, आपको ए बी साइन थीटा एन कैप स्क्वायर, ए बी कॉस डॉट कॉस थीटा होता है, चलो लिख दिए हम लोग। ठीक है, ए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये एन कैप यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का स्क्वायर क्या होगा, आपका यूनिटी वेक्टर होगा, 1 ही हो जाएगा। ए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो दोनों में कुछ मिल रहा है बच्चा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिल रहा है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यही आपको क्या करना था। चलिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मैंने एलएचएस से, चला बात को समझिए, दिक्कत रहेगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ए क्रॉस बी बराबर क्या निकला, ए बी साइन थीटा ए बी कॉस थीटा। कैप ना भी लिखेगा कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे कैप लिखना जरूरी होता है। ठीक है, देखो तो स्क्वायर हो गया ना बच्चा, स्क्वायर दोनों मिल रहा है, कॉमन ले लिया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 से गुना कीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चला जाए, बात को आगे बढ़ा दिया जाए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे। कह रहा है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की, यदि ए का आपको वैल्यू दिया हुआ, यदि आपको ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है बताइए, ए बराबर कहता है 7i माइनस, ध्यान दीजिएगा 7i माइनस 11j। ठीक है, 11j माइनस 16k, और b का वैल्यू कितना है, बोलिए b का वैल्यू आपका है मेरे प्यारे बच्चे, b का वैल्यू है 8i 3j। ठीक है, 3j फिर आपका कितना है -5k, और c का क्या है मेरे प्यारे बच्चे वैल्यू, c का वैल्यू हम लोग लिख देते हैं, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है। ठीक है, 2023 में पूछा हुआ है। ठीक है, 2023 में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। ठीक है, -3j और माइनस कितना +5k, कह रहा है देन निकालना है, फाइंड करना है। फाइंड का मतलब निकाले, किसका मैग्नीट्यूड कह रहा है, पहले देख लो। ठीक है, कहता है 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b प्लस 4c, यानी हम लोग को गुना करके मैग्नीट्यूड निकालना है। गुना करके क्या निकालना है बच्चा, तो मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है। सबसे पहले मैग्नीट्यूड तो हम लोग निकालेंगे। ठीक है, अगर मन है तो यहाँ पर आप डायरेक्ट अलग भी कर सकते हो गुना,
अगर हम लोग क्या कहते हैं 2a निकाल लेते हैं, 3b निकाल लेते हैं और 4c निकाल लेते हैं। ठीक है, देख लो बच्चा, a में 2 से गुना करना है। a में कितना से गुना कर रहा है? 2 से गुना कर रहा है। a में कितना से गुना? 2 से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 से गुना करिएगा तो 7 दूनी की 14 आई, 11 दूनी की 22 जे, फिर बोलो 16 दूनी की 32 के। ठीक है, मैंने 2 से गुना कर दिया, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखो तो बी में 3 से गुना, 8 3 की कितना होता है? 24। ठीक है, फिर बोलो 3 3 की 9, फिर बोलो 5 दिया ही 15। ठीक है, 4c कितना होगा? 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 तिया ही 12। ठीक है, 5 चौके 20। पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जोड़ लीजिए किसको, तो यहाँ पर पहले क्या कहता है तो ऐड करना। पहले इसको अगर आप 16 पहले कर लोगे। ठीक है, क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे? पहले देखिए जोड़ना है, किसको किसको जोड़ना है मेरे प्यारे बच्चे? अगर हम लोग गुना कर दो, पहले सबसे पहला मान रख दो, मैग्नीट्यूड तो हम लोग बाद में निकालेंगे। 2a का वैल्यू 14i, 22 जे। ठीक है, हम सिंपल तरीका है, जैसा नहीं है कि ज्यादा। 3 माइनस बोलिए 24 माइनस कितना? 24i, 9j। ठीक है, और कितना? 15k प्लस कितना बोलिए? माइनस प्लस माइनस माइनस 16i माइनस 12j प्लस 20k। देखिए इसको आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चे, 16 कीजिए। ठीक है, आई वाला का कैलकुलेशन आई के साथ करना, आई वाला कैलकुलेशन आई के साथ। देखो आई है, आई है, आई है। अगर 16 और 24 40, 40 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चा? 40 में से 14 जाएगा तो कितना? -26। ठीक है, -22 और -31 हो जाएगा 9। ठीक है, 31 में से 31 और 12। ठीक है, 31 और 12 अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा? 43। ठीक है, चलिए, और देखो -32, इधर क्या हो गया? 15 और 20 45, 45 में से 32 चल जाएगा तो आपको कितना बचेगा बोलिए? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 32 है ना, और उधर सॉरी 45 नहीं, ठीक है 35 होगा। 35 में से 32 जाएगा तो कितना? 3 बचेगा। ठीक है, आई वाला का कैलकुलेशन आई के साथ, जे वाला के जे के साथ, इसका वर्गमूल हो जाएगा बच्चा। ठीक है, -26 का स्क्वायर -43 का स्क्वायर, तो सब माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, जोड़ दीजिए बच्चा। ठीक है, 676, 676 प्लस आपका कितना हो जाएगा? इसको जोड़ो। ठीक है, 1849 हो जाएगा, और 3 3 की 9, जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखो गुना करना है 25 34, गुना की जगह कितना? 25 34। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे एबीसी का मान दिया हुआ है, और ये क्या कह रहा है? जोड़ने के लिए कह रहा है जोड़, घटाने के लिए कह रहा है घटा दिया, जितना आया उसको क्या किया मैंने? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कह रहा। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात को आगे बढ़ा दिया जाए। एक और क्वेश्चन है, ठीक है, जिसका आप लोग का आंसर 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, कह रहा प्रूव डैट बाई वेक्टर मेथड, कौन विधि द्वारा? ठीक है, सदिश विधि द्वारा। कौन विधि द्वारा? सदिश विधि द्वारा प्रूफ करना है। ठीक है, क्या कह रहा है? इन ट्रायंगल ए बी सी में। ठीक है, क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे? कह रहा है सदिश विधि द्वारा सिद्ध करें। ठीक है, सदिश विधि द्वारा सिद्ध करें। क्या सिद्ध करने की बात किया जा रहा है, देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, प्रूफ करने के लिए कह रहा है। क्या करने के लिए कह रहा है? आपको प्रूफ करने के लिए कह रहा है। ठीक है, कहता है ए वाई साइन ए, बी वाई साइन बी
सी बाई साइन। ये आपको प्रूफ करने के लिए कह रहा है, ठीक है। कौन विधि, जैसे ये देखो, इसको दो तरह से प्रूफ कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड द्वारा भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, और सदिश विधि द्वारा। लेकिन हम लोग को यहाँ पर कह रहा है किस विधि का इस्तेमाल करने के लिए कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बात को समझिए, और दिक्कत रहेगा तो आप बोलिएगा, ठीक है। कौन विधि द्वारा आपको कह रहा है, सदिश विधि द्वारा। कौन विधि द्वारा, सदिश विधि द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चे, इसको आगे बढ़ा दीजिए, इसको पीछे बढ़ा दीजिए, और इसको क्या करना है, आगे बढ़ा देना है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर एक कोण बनेगा ए, यहाँ पर एक कोण बनेगा बी, और एक यहाँ पर कोण बनेगा सी, ठीक है। ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए के सामने वाला क्या होता है, ध्यान दीजिए, ठीक है। ये आपको एंगल ए के सामने वाला ए हो जाएगा, बी के सामने वाला ये बी हो जाएगा, और सी के सामने वाला ये क्या होगा, सी होगा। ध्यान दीजिएगा, ए बी सी एक त्रिभुज पहले मैंने बनाया, क्या किया, ए बी सी एक मैंने त्रिभुज बनाया। एकदम दिक्कत होगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, मैंने ए बी सी पहले त्रिभुज बनाया। यहाँ तक अगर दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्या आप लिखिएगा, सबसे पहले कि माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। लेट अस कंसीडर ए बी सी आर ट्रायंगल। माना कि ए बी सी क्या है, त्रिभुज है। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको क्या है, साइड आपको देखो ए बी बराबर कितना है, सी है, ठीक है। ए बी बराबर सी है, बी सी बराबर कितना है, बी सी बराबर आपको ए है, और ए सी बराबर कितना है, तो बी है। तीनों साइड हम लोग मालूम हो गया कि ए बी सी का करस्पॉन्डिंग साइड है ए बी सी। यहां तक तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए बच्चा। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं त्रिभुज के नियम से, ठीक है, त्रिभुज के नियम से, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ही बोला जाता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। त्रिभुज के योगफल के नियम से भी लिख सकते हैं, त्रिभुज के योगफल के नियम से हम लोग जानते हैं कि दो का सम जो होता है, या फिर तीनों साइड का सम जो होता है, तो 0 के बराबर होता है, या दो का सम तीसरा के बराबर, यानी ए प्लस बी बराबर क्या होता है, सी होता है। मेरे प्यारे बच्चे, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी बराबर, ठीक है, बराबर क्या कहता है बच्चा, ए सी। अगर आप इसको पलटिएगा, ए बी प्लस कितना, बी सी, अगर पलट दीजिएगा सी ए कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, सी ए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए सबका मान रखिएगा, ध्यान दो बच्चा, पलट देंगे हम, ठीक है। तो पलटिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वाला कुछ में माइनस में, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0। ध्यान देना है बच्चा, ए बी का वैल्यू कितना है, सी, ए बी का वैल्यू सी है, और बी सी का वैल्यू कितना है, ए, और फिर बोलो प्लस सी ए, ठीक है। तो सी ए का वैल्यू यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको सी ए ही था, ठीक है। ये सी लिखे हो ना, इसको सी ए ही कर दो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, सी ए कर देते हैं, ठीक है। सी ए क्या है, बी है, यहाँ पर इसका वैल्यू कितना है, बी बराबर कितना, कुछ नहीं तो 0 बचेगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ध्यान देना है, पहला काम मैंने क्या किया, ठीक है, कि त्रिभुज की योगफल के नियम से हम लोग ने चला, साइड ए बी सी मान लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी मैंने साइड मान लिया। अब एक ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी, और त्रिभुज के योगफल के नियम क्या होता है, त्रिभुज के योगफल के नियम, ए बी प्लस बी सी बराबर सी, दो का सम तीसरा के बराबर होता है, ठीक है। अब ध्यान देना है, ए सी लिखा हो, इसको सी ए करेगा तो प्लस वाला कुछ में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस में था तो इधर लेकर आ गए प्लस में, या निकल गया ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ध्यान दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना निकल गया, 0 निकल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए यहाँ तक कोई समस्या नहीं है बच्चा। चलिए एक और हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर कंडीशन आपको निकल गया a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अब क्या करना है, a से गुना करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। a प्लस कितना b सी बराबर कितना 0। a क्रॉस कितना a, बोलो a क्रॉस कितना b, a क्रॉस कितना c। a क्रॉस से 0 होता है, a क्रॉस से क्या होता है 0 होता है, ठीक है ध्यान दीजिएगा। a क्रॉस कितना होता है b, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अगर दूसरे तरफ लेके जाइएगा तो प्लस वाला कोची में हो जाएगा माइनस में, यानी a क्रॉस b बराबर बच्चा c क्रॉस c। ध्यान देना है पीछे वाला ही जैसा ये क्वेश्चन है बच्चा, पीछे वाला मैंने बताया था, ठीक है a से गुना करना है b से गुना है। यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दे दिया मैंने, फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट बार हम लोग किससे गुना कर रहे हैं 20 से। ए पहले यहाँ पर ध्यान दो, कंडीशन देखो क्या कह रहा है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। पहला मैंने बोला कि ए से गुना करना है तो दूसरा में 20 से गुना करना ना, 5 नंबर का क्वेश्चन, और ये सब क्वेश्चन बार बार बना लेना क्योंकि ये सब क्वेश्चन जल्दी कोई प्रूफ नहीं कर पाएगा, ठीक है। सबसे पहले 20 से गुना करोगे बच्चा तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। बी क्रॉस कितना बच्चा ए पहला वाला, बी क्रॉस कितना बी, फिर बोलो बी क्रॉस कितना सी बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, बोलो बराबर 0, ठीक है। 0 से गुना करेगा तो 0 हो जाएगा। पहले देखो इसको पलट दो, माइनस ए क्रॉस बी लिख सकते हो ना बाबू, क्या लिख सकते हैं माइनस, देखिए लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर सेम वाला बी क्रॉस बी का वैल्यू 0 हो गया और बी क्रॉस सी बराबर 0। ए क्रॉस बी प्लस में है कि माइनस में, दूसरे तरफ लेके जाओ, हो जाएगा ना बच्चा, यानी कहने का मतलब माइनस माइनस प्लस बी क्रॉस सी। यहाँ तक अगर कोई समस्या है तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। दो इक्वेशन निकला, ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस ए, और एक निकला ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी। तो समीकरण 1 और 2 से चलोगे, समीकरण 1 तथा कितना से 2 से क्या होगा, यानी ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए। अगर यहां तक किसी को दिक्कत है, यहां तक अगर किसी को समस्या है तो बोल सकते हैं, पीछे वाला यहां तक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब देखो तो ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, आपको पता है ए क्रॉस बी बराबर, ठीक है। अब ए और बी की बात किया, जरा ध्यान देना बच्चा, ठीक है। ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा बताए हैं, क्या बताए हैं, ए बी साइन थीटा बताए हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि सबसे पहले क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी बराबर, अगर मॉड भी लगा सकते उससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर मन है कि मॉड लगाएं सब में तो ऐसे भी लिख सकता है बच्चा, ए क्रॉस बी मॉड लगाइएगा तो सब में लगाइएगा, बी क्रॉस कितना सी और सी क्रॉस कितना ए, क्या हो जाएगा बच्चा, ए क्रॉस बी का वैल्यू ए बी साइन थीटा, ठीक है। ए और बी तो बचा कौन सी, तो सी वाला एंगल क्या होगा पाई 180 माइनस सी। बैक में आ जाइए, मैंने एंगल क्या बोला हूं, एक एंगल क्या है यहाँ पाई माइनस कितना बी, ठीक है, पाई माइनस कितना सी, और इधर पाई माइनस कितना ए। ध्यान देना इस बात को। तो मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले देखो तो ए और बी है, समझ ना, ए और बी है तो बचा कौन सी, तो पाई माइनस सी, बी और सी है तो क्या होगा 20c, क्या होगा 20c, और बचा कौन ए। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान देना है, क्या कह रहा है आपको, ध्यान देना है, समझना है, ठीक है। कह रहा है यहाँ पर आपको कि बी सी और साइन कितना पाई माइनस, बोलो ए नहीं मिल रहा है, पाई माइनस ए लिख दीजिए, ठीक है। ध्यान देना है ए, तो कौन एंगल, छोटा वाला कि बड़ा वाला, ध्यान देना बच्चा, ठीक है, बड़ा वाला, ठीक है। सी ए साइन कितना पाई माइनस कितना बी, चलो सब आएगा कुछ में, ए बी साइन सी, बोलो बी सी, बी सी
साइन ए बराबर सी ए साइन कितना बी ना बाबू, साइन बी। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज ए पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना है मेरे बच्चा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर क्या कह रहा है, ए बी साइन सी, बी सी साइन ए। फिर क्या कहता है यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको कहता है पलट देना है ना, यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा बताइए, ठीक है। यहाँ पर होगा ए सी, ए बी साइन सी, कितना से भागा दे दिया जाए, आप लोग जो कहोगे उससे मैं भागा दे दूंगा, कितना, चलिए ठीक है। ए बी सी से भागा दे दिया जाए, ए बी साइन सी, ए बी सी, बोलिए बी सी, तो 20 यहाँ पर ध्यान दे देना है, किसकी बात किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या है, बी सी साइन ए है, तो बी सी साइन ए है और डिवाइडेड बाई कितना, ए बी सी, क्या है, ए बी है तो ए बी, साइन कितना है सी, और डिवाइडेड बाई कितना, ए बी सी। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक है। करते हैं बाबू, अभी थोड़ा सा लाइट ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, काट दो, काट दो, काट दीजिए, क्या बचेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सी, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो गया है, क्या मिस्टेक हुआ, ठीक है। साइन सी बाई, देख लो, ठीक है, सी बच जाएगा, तो यहाँ पर ए बचेगा, ठीक है। देख लीजिएगा थोड़ा सा बैक साइड में हम लोग क्या लिखे थे, ए बी साइन सी, बी सी साइन ए बी साइन सी, बी सी साइन ए, और यहाँ पर एंगल क्या है, बी है बाबू, क्या है, बी है, ठीक है। तो बी एंगल है तो ए सी है, क्या है, ए सी है, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया था, ए सी, ए सी, ठीक है। तो कौन कटेगा, देख लो तुम लोग थोड़ा सा सही से, जो कटे लाइक है उसी को काटना, ठीक है। क्या हो जाएगा, एस सी, ठीक है। साइन कितना, सी बाई सी बाबू, साइन ए बाई ए बराबर साइन कितना, बी बाई कितना बच्चा, तो साइन बी बाई कितना, बी। पलट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। पलट दो, सब तीनों बराबर है, तो ए बाई कितना, साइन ए बराबर बी बाई कितना, साइन बी, ठीक है, और सी बाई कितना, साइन सी। यही आपको क्या करना था बच्चा, प्रूफ था। बात को समझिए, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक बार फिर से हम आपको रिपीट कर देता हूं ताकि दिक्कत होगा किसी को समस्या का समझ। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया, क्या मैंने बनाया, एक ट्रायंगल एबीसी, एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है। मान के चले एबीसी एक त्रिभुज है, ए बी बराबर सी, बी सी बराबर करस्पॉन्डिंग एंगल आपका है, ठीक है। एक आपका ए हो गया, एक बी हो गया और एक सी। त्रिभुज के योगफल का नियम क्या होता है, ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, ए सी होता है, बराबर क्या होता है, ए सी होता है। अगर इसमें चेंज कीजिएगा तो क्या होगा, प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में हो जाएगा ना। तो देखिए माइनस में था तो कुछ हो गया, प्लस में हो गया, ठीक है। यानी ए बी प्लस बी सी, देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 0। ये आपको मैंने कंडीशन यहाँ से निकाल लिया त्रिभुज से, हमको मतलब क्या है, तो मैंने क्या किया, ए से गुना किया, कितना से, ए से गुना किया, तो ए बी, फिर आपको किसके साथ बचा, ठीक है, ए गुने ए गुने बी और ए गुने सी, ए क्रॉस ए कितना 0, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी। ए बी ए प्लस में दूसरा तरफ लेके जाएगा माइनस, ए क्रॉस बी का वैल्यू कितना के बराबर होता है, बोलो, ए क्रॉस बी बराबर होता है सी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, सी क्रॉस ए। तो क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे, पहला सब एक बार मैंने क्या किया, ए से गुना, तो दूसरा में बी से गुना, उससे हम लोग इक्वेशन पीछे वाला के जैसा निकल गया, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए। समीकरण 1 और 2 से चलिएगा तो क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चे ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए, ठीक है। और सब में मैग्नीट्यूड लगा दिया, मैग्नीट्यूड लगता है तो उसके साथ क्या होता है, साइन थीटा, क्रॉस है तो साइन थीटा ना बच्चा, तो साइन लगा दी, ए बी है तो बचा सी साइन सी, बी सी बचा क्या, ए साइन ए, और इधर क्या है आपको, ठीक है, ए सी तो बचा बी, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। ए बी सी से दोनों तरफ भागा देती है, पूरा ऊपर ए बी सी से भागा देने पर ए बी सब कैंसिल हो गया बच्चा, जो बच्चा उसको लिख दिए साइन सी बाई साइन सी बाई सी, साइन ए बाई ए और साइन बी बाई बी, ठीक है। मैंने क्या किया, प्लट कर दिया, ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी और सी बाई साइन सी, आपको हो गया प्रूफ, ठीक है।
दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे चला जाए, कोई समस्या रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है बाबू? इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो बना दोगे ना? चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तो बात को हम लोग और आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसमें तो कोई अब समस्या नहीं होना चाहिए आप लोग को। कोई भी दिक्कत रहेगा तो आप लोग जरूर बोलिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यदि एक रेखा, ध्यान देना है, यदि एक रेखा जो है एक्स अक्ष के साथ 45 डिग्री, ठीक है, ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चे। कहता है यदि एक रेखा, ठीक है, यदि एक रेखा एक्स अक्ष के कितना डिग्री का कोण करता है, यदि एक रेखा एक्स अक्ष के साथ 45 डिग्री, एक्स अक्ष के साथ 45 डिग्री, वाई अक्ष के साथ, वाई अक्ष के साथ, ठीक है, वाई अक्ष के साथ 60 डिग्री, 60 डिग्री का कोण बनाती है, कोण बनाती है, तो वह जेड अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगी? कितना बनाएगी? चलो ठीक है, ध्यान देना है, बात को समझना है बच्चा, ठीक है। एक रेखा है, क्या है? एक रेखा है, वह एक सच के साथ, ध्यान दीजिएगा, ऐसे अगर 3 डायमेंशनल बनाओगे ना, ठीक है, एक आपको रेखा है, मान लेते एक रेखा है, ठीक है, ओ बी, ठीक है, ध्यान देना है, एक आपको अल्फा बना रहा है, एक आपको बीटा बना रहा है, एक कौन? गामा एंगल, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप लोग को मैंने बताया है सबसे पहले दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। एक सच के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 45, अल्फा बराबर 45, बीटा बराबर 60 डिग्री, बीटा बराबर कितना? 60 डिग्री, और गामा बराबर क्या होता है बोलो? थीटा, ठीक है। आपको पता है बच्चा कि कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मान के चल रहे हैं, ठीक है, कॉस स्क्वायर, इसको आप गामा को निकालना है ना, कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है। सबसे पहले कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा काम 45 कर रहा है, कॉस स्क्वायर कितना कर रहा है बच्चा? यहाँ पर ध्यान दो, कॉस स्क्वायर बीटा का काम कितना कर रहा है? 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर कितना? गामा बराबर 1, 1/√2 होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर कितना बोलिए? गामा 1 है ना, 1/2 3 कितना? 4, कॉस स्क्वायर कितना बोलो? गामा बराबर कितना? 1। ध्यान देना है बच्चा, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, कॉस स्क्वायर गामा है तो कॉस स्क्वायर गामा, इन्हें दोनों प्लस में है, माइनस में हो जाएगा ना बच्चा, ठीक है, क्या हो जाएगा आप ही लोग बता दो। यहाँ पर अगर एलसीएम लीजिएगा तो खुद देखो, कॉस स्क्वायर गामा एलसीएम 4, 4 2 और कितना हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दे दीजिएगा, 3 हो जाएगा ना, 2 दूनी की 4, ठीक है, 2 4 कैल्शियम 4, तो 2 दूनी की 4, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चा? 4 हो गया ना, और इधर आपको कितना? √3, सॉरी, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है जी, कॉस 60 का वैल्यू जो है सो 1/2 होता है ना, सॉरी फॉर मिस्टेक, ठीक है, कितना हो जाएगा? 2 दूनी की 4, 2 दूनी की 4, चलिए तो एलसीएम कितना हो जाएगा देख लो, कॉस स्क्वायर, ठीक है, गामा बराबर, ठीक है, 4 में से 3 चला जाएगा, 1/4, 1/4, 4 का वर्गमूल आप 2 हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर गामा, कॉस गामा, तो कॉस गामा बराबर 1/2, तो चलिए कॉस गामा
बराबर 1/2 यानी कॉस कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री निकलेगा। कैलकुलेशन आपको करना है, तो आपको खुद करना है। सबसे पहले हम लोग पता था कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर होता था। सबसे पहले मैंने क्या किया, अल्फा कम 45 बीटा कम 60 और गामा कम कितना कर रहा है, तो सबसे कॉस 45 1/√2 कॉस 60 1/2 स्क्वायर से रूट समा दुदुनी की 4 प्लस वाला कुछ में माइनस में स्क्वायर से रूट समा स्क्वायर को लेकर उधर तो 4 का वर्गमूल 2 कॉस कितना का वैल्यू 7 यानी गामा कितना कौन बनाएगा 60 डिग्री कौन बनाएगा। दिक्कत है तो बोलिएगा मुझे, ठीक है। चलिए कोई समस्या नहीं ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं बच्चा। क्या कह रहा है नेक्स्ट, ठीक है। यदि यदि एक, ठीक है, यदि एक समतल यदि एक समतल रेखा को, ठीक है, एक समतल रेखा को 3 2 3 4 2 3 तथा 4 पर प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेद करती है तो समीकरण निकाले। ध्यान देना है बच्चा, क्या करना है, उस समीकरण को निकालना है। सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या करना है, ठीक है। हम लोग को दिया गया है, क्या दिया गया है से समझिए। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, आपको दिया गया है ए का वैल्यू कितना कर रहा है 2, बी बराबर कितना 3 और सी बराबर, इंटरसेप्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है, प्रतिच्छेद जिसको बोलते हो, ठीक है। अब हम आप लोग को एक इक्वेशन बताए थे, क्या बताए थे, एक्स वाई ए इंटरसेक्ट वाला वाई वाई बी प्लस जेड वाई सी बराबर कितना होता है 1 होता है, ठीक है। ये मैंने इक्वेशन पीछे निकाल चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसमें क्या करेगा, एक्स वाई ए का काम कितना कर रहा है 2 और वाई वाई, ठीक है, प्लस का काम है तो प्लस, वाई का वैल्यू कितना 3, फिर इधर कितना है जेड वाई सी बराबर कितना 1, एलसीएम ले लो, ठीक है। सी का काम कर रहा था 4, एलसीएम 4 तिहाई 12, 6 दूनी की 12, 4 तिहाई 12, ठीक है, 3 चौके 12, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा ना बाबू, 6x 4y 3z बराबर कितना 1 है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाए। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोई समस्या नहीं है ना बच्चा, ठीक है। अगर कोई समस्या रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 2 3 4 पर इंटरसेक्ट कर रहे थे, ठीक है। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है बच्चा, जिसको आप लोग कैलकुलेट करके मुझे बताओगे। सेम क्वेश्चन है लेकिन आपको इंटरसेप्ट जो कर रहा है तो पॉइंट उसका चेंज है, ठीक है। सिमिलरली मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना है, निकाले, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए 2 3 4 है, इसके ऊपर चेंज है, आपको क्या चेंज है तो देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है एक आपका 3 4 -5, 3 4 -5, तो सबसे पहले इसको क्या कर देना है, सबसे पहले दिया गया है क्या दिया गया है बच्चा, वो चीज सबसे पहले आप लोग देखो, ठीक है। ऐसा देखो, देख लोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, सब क्वेश्चन जो है आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले ए का वैल्यू देखो 3, बी का वैल्यू कितना, इस सब 2 नंबर का मैं पूछा हुआ है, ये 4 है ना, 4 और सी का -5। सबसे पहले इंटरसेप्ट फॉर एक्स वाई ए, वाई वाई बी और जेड वाई सी बराबर कितना कहता है 1 कह रहा है, ठीक है।
यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। ये इक्वेशन होता है इंटरसेप्ट फॉर्म का, प्रतिच्छेद वाला का। एक्स बाई 3, वाई बाई 4, जेड बाई बोलिए -5। एलसीएम लिएगा ना, एक्स बाई 3, वाई बाई 4, ठीक है, जेड बाई 5 बराबर कितना 1। एक्स एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 60, 5 चौके 20 दिया ही 60, ठीक है, कितना 20 एक्स बोलो, 15 चौके 60, ठीक है, 12 25 60 बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की जगह 20 एक्स 15 वाई माइनस 12 जेड बराबर कितना 60। कोई दिक्कत हम सिमिलरली है या नहीं है? अगर दिक्कत रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कोई भी दिक्कत रहेगा मेरे प्यारे बच्चे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चा? ये मैंने ए बी सी जो मालूम था उसको मैंने लिख दिया हूँ, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग बोलोगे एक्स वाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी बराबर कितना 1 होता है। तो जनरल फॉर्म आपको होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं एक और क्वेश्चन। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ पी का मान निकालो। पी फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी का मान निकाले, ठीक है। पी का मान निकाले, सबसे पहले यहां पर ध्यान दो, ठीक है। पी का मान निकाले, एक इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देख लो, लाइन आपको दिया हुआ है, लाइन का मतलब रेखा आपको दिया है। क्या रेखा दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चे? ठीक है, सबसे पहले आपको कर एक्स -1/2 बराबर, ठीक है, बराबर क्या कहता है ओ वाई -2/3, ठीक है। फिर आपको क्या कहता है z प्लस 17 डिवाइडेड बाई कितना बच्चा, ठीक है, डिवाइडेड बाई आपको कहता है जो भी लिखा है z प्लस 17 बाई कितना p। और एंड एक और लाइन दिया हुआ है, क्या एक और लाइन दिया हुआ है x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। एक और कह रहा है ओ वाई प्लस 9 डिवाइडेड बाई कितना कह रहा है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई कह रहा है मेरी प्यारी बच्ची, थोड़ा सा आप लोग को क्लियर करना है, ज्यादा नहीं, ठीक है। देखिए इधर है क्वेश्चन, डिवाइडेड बाई 2 और z -1 डिवाइडेड बाई 2। चलिए ये आपको दिया हुआ है मैंने लिख दिया। सबसे पहले हम लोग को क्या होता है, कह रहा है कि p का वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। और जो दोनों लाइन जो है आपस में लंबवत है, ठीक है, दोनों लाइन जो है से आपस में क्या है लंबवत, ये ध्यान देना है, ठीक है। अब जब लंबवत वाला बात रहेगा, देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है। ये देखो a1 का काम कितना कर रहा है 2, b1 का काम कितना कर रहा है 3, c1 का काम कितना p, तो चलो p यहाँ बोलो, a2 का काम 2, b2 का काम कितना 2 और c2 का काम कितना 2। मेरे प्यारे बच्चे बात को समझिए, a1 b1 c1 a2 b2 c2। सबसे पहले यहाँ पर क्या कहता है, मैंने बोला था कि जब लंबवत रहता है, क्या रहता है लंबवत, तो लंबवत में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। तो लंबवत में डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का वैल्यू कितना के बराबर होता है 0 के। a1 का वैल्यू कितना है बोलिए 2, ठीक है। उसके बाद भी कितना 2 बोलिए 3 गुने कितना 2, फिर बोलो, ठीक है, p गुने कितना 2 बराबर कितना 0, 2 दूनी 4 3 दूनी 6 2p बराबर कितना 0। सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा से बता दीजिए, ठीक है बाबू, ध्यान देना है। देखो सबसे पहले ये तो आपको कंडीशन हो गया था, ठीक है, 2p बराबर -10 4 10 ना, तो p का वैल्यू माइनस कितना लंबवत, ठीक है। लंबवत में ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कहेगा कि दो लाइन आपस में लंबवत है, दो वेक्टर आपस में लंबवत है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट कितना के बराबर होता है 0 के बराबर होता है। डॉट प्रोडक्ट कितना के बराबर होता है 0 के बराबर होता है। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। डैट मीन्स ऐसे भी कर सकते हो a परपेंडिकुलर b, डैट मीन्स a डॉट b का वैल्यू 0 के बराबर होता है।
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। और जब तो वैसे भी कहता है कि परपेंडिकुलर है तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप लोग कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा कमेंट करते रहना है, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन जो है सब विद्यार्थी नहीं बना पाएगा, इतना याद रखना, ठीक है। इसके लिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है बच्चा। जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा क्वेश्चन ये सब बनेगा नहीं, ठीक है। चलिए चलिए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट आपको क्या कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहेगा यदि ए बराबर, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। देखो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। जब तक कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करोगे तो कैसे पता लगेगा कि कहाँ पर आपको दिक्कत हो रहा है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है, कह रहा है ए का वैल्यू है 2i 3j, ठीक है 4k। बी का वैल्यू है 3i 4j प्लस 8k। कह रहा देन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है उसके बाद मैग्नीट्यूड निकालना है, पहले क्रॉस प्रोडक्ट उसके बाद मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी तो निकाल लो, आई जे के, ठीक है। कितना है, 2 है, 3 है, 4 है, 3 है, 4 है और 8 है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो आई तो आई, ठीक है, 8 3 की 24, ठीक है, 4 चौक के 16, कितना होगा बोलिए, 8 दूनी की 16 और 4 तिया ही 12। उसके बाद के कह रहा है, क्या कह रहा है के, देखिए यहाँ पर 4 दूनी की 8, 4 दूनी की 8 और 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चे, बात को समझिए, ठीक है। दिक्कत रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। एक बार आई वाला, एक बार कौन जे वाला, एक बार के वाला, ठीक है। देखो तो 8i, क्या है 8i, ठीक है, कितना 4j, कितना के। इसको अगर आप मैग्नीट्यूड कह रहा है तो मैग्नीट्यूड कह रहा है तो इसको आप क्या करोगे, मैग्नीट्यूड निकालिएगा ना, ठीक है। मैग्नीट्यूड कह रहा है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कहेगा तो 8 8 64, ठीक है, 8 8 64, 4 चौक के 16, ठीक है। ये कितना होगा, 80 और 1 81, 8 हो जाएगा। सॉरी 8, 81 के बरमूल 9 नहीं होता है, चलिए 9 करो, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कोई समस्या नहीं है ना बच्चा। चलिए एक और क्वेश्चन आपको कहता है, कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दे दो। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तथा ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है। देखिए ए का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है, देख लेते हैं, 3 4 5, ए का 3, बी का 4 और सी का कितना 5, ठीक है। ये आपको कह रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दे देना है, कोई दिक्कत रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए मेरी प्यारे बच्ची, क्या निकालना है। तो सबसे पहले इसमें आपको निकालने के लिए कह रहा है हो तो ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए का मान निकाले। किसका मान निकाले, ठीक है, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान निकालना है, ठीक है। अब यहां पर देखो सबसे पहले क्या होगा,
देखो यहाँ पर जो भी दिक्कत रहेगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले इसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो देखो ये दिया हुआ है, उसको लिख दो। पहले दिया गया है, पहला काम दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोई भी दिक्कत रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आ जाओ बाबू, इधर अंदर आकर बैठो ना। क्या दिया हुआ है बोलो? ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 3, बी का 4 और सी का कितना है? 5। 3 4 5 कितना होगा वैल्यू? 3 4 5। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहता है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 कह रहा था। यहाँ तक तो मैंने लिखा वही जो आपको दिया हुआ था, मैंने वो लिखा जो आपको दिया गया था। अब इसमें क्या कह रहा है, इसको वर्ग करने पर, ठीक है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर वर्ग करते हैं, ठीक है, दोनों तरफ क्या करते हैं? वर्ग, ठीक है। तो वर्ग करेगा तो पता है क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो क्या कहता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca 0 है। क्या है? 0 का स्क्वायर क्या होता है आपका? 0 होता है। 0 का स्क्वायर कितना होता है? 0। 3 है तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। 2 कॉमन ले लो। ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए बराबर 0। सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, उस बात को समझो तुम लोग। ये 3 का स्क्वायर 9, 4 चौक 16, ये 25 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 है। ए डॉट बी, बी डॉट सी। देखो इस क्वेश्चन, बहुत आप लोग क्वेश्चन ऐसा बताया हूँ बच्चा, ठीक है। सी डॉट कितना? ए। अंदर आ जाओ बाबू। सी डॉट ए का वैल्यू 0। 16 9 25, 25 25 कितना होता है? 50, ठीक है। 16 9 25 25 50 यानी प्लस वाला कोची में, माइनस में। ए डॉट बी, ठीक है, बी डॉट सी और सी डॉट ए कितना हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा ना, 50 गुना कर रहा है। ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए। 25 दूनी कितना होता है? 50। 25 दूनी कितना होता है? 50। देख लीजिए, यानी -25 हो जाएगा। इसी का वैल्यू कह रहा है ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए का वैल्यू कितना? -25, ठीक है। कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हो। ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर हम लोगों ने क्या कर दिया? तोड़ दिया। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है 2ab 2bc और 2ca होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर। माइनस कितना निकल, अब यहाँ पर देखिए, इसको ये आपका हो गया, क्या निकल गया? ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो आप आसानी से बना सकते हो। ऑब्जेक्टिव में ही पूछ देता है, 2 मार्क्स में ही पूछता है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, अब जब कभी क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि यदि ए बराबर 3i 2j 5k तथा b का वैल्यू दे देता है 4i 5j 4k, हो तो ए डॉट बी निकाले। थोड़ा सा आप लोग बताइएगा, दिक्कत रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कहता है इसे देखिए, ठीक है। कह रहे ए और बी का आपको वैल्यू मालूम है, ठीक है। किसका वैल्यू मालूम है? ए और बी का। तो कह रहे डॉट प्रोडक्ट। तो देखो सबसे पहले आसानी से सब ऑब्जेक्टिव में रहेगा 3 4 5 क्वेश्चन, ठीक है। 2 नंबर में भी दे देता है, तो डॉट प्रोडक्ट में दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्रॉस में भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। पूछा हुआ क्वेश्चन इसलिए हम बता देते हैं। आप लोग को पता है कि डॉट निकाल लोगे। 3i 2j 5k फिजिक्स में ही पढ़ा है,
ठीक है, मैथ में भी पढ़े होंगे 4i, ठीक है, 5j। देखो मैथ कितना आसानी से, डॉट प्रोडक्ट कह रहा है ना, तो डॉट प्रोडक्ट में बोले थे क्या बताएं, आई वाला कोफिशिएंट का गुना आई के साथ, पहले लिख दो 3i 2j 5k, पहले लिख दिया, डॉट प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट किसकी बात किया जा रहा है देखो तो, 4i 5j 4k, ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे देखो तो इसमें, तो ए डॉट बी, पहले आई वाला को आई के साथ गुना, जे वाला कोफिशिएंट जे को, और के को किसके साथ, के के साथ गुना करेंगे, ठीक है, कितना होगा, 3 है 4 है 2 है 5 है 5 है 4 है, 4 तिया ही 12, 5 दूनी की 10 और 5 के 20, 20 10 30 और 12 32, यानी कहने का मतलब कैसे गुना करना, आई वाला कोफिशिएंट को गुना आई के साथ करना, जे वाला कोफिशिएंट के गुना जे के साथ, और के वाला कोफिशिएंट के गुना किसके साथ करते हैं, के साथ करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलिए हो गया, आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कहीं जाना है क्या, 10 मिनट, 10 यहीं पर रहेंगे, ठीक है। चलिए हो गया, कोई दिक्कत रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, चलिए बात को आगे बढ़ा दिया जाए। चलिए दिक्कत रहेगा तो आप लोग को बोलना है, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन जो है सब बार बार आपको रिपीट भी करेगा, जैसे देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x, इंटीग्रेशन बहुत सा दिक्कत होता है, तो ये क्वेश्चन रहेगा तो इतना बड़ा फॉर्मूला होता है 2 माइनस में है ना साइन स्क्वायर एक्स, क्या होगा, स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा ना साइन एक्स, ठीक है, रूट बाहर हो जाएगा, और साइन एक्स का क्या समाकलन होता है बताओ, माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है, तो लास्ट में क्या जोड़ देना है, कोई दिक्कत है तो बोल सकते हो। और एक और देखो, इसी प्रकार आपको 1 माइनस साइन अगर रहा तो क्या करोगे, बहुत से बच्चे कहते हैं इसका देखो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन तभी बना सकते हो, तो देखो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कॉस ही कर दो, ठीक है, कॉस कर दो, तो पहले क्या हो जाएगा, तो 2 प्लस में है ना, कॉस होता है, माइनस वाला के लिए साइन होता है, प्लस वाला के लिए √2 हो जाएगा, अंदर कॉस बचेगा, कॉस का समाकलन क्या होता है बोलो, √2 साइन एक्स प्लस सी, ठीक है, बहुत सा दिक्कत होता है, कहता बच्चा के सर समाकलन, कोई दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते आपको रूल तो पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, साइन रहे कॉस रहे, आपको जब तक देखो रूल नहीं पता रहेगा तो कैसे बनाओगे, चलिए कोई समस्या नहीं है। एक और मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, tan क्यू एक्स, साइन कॉस टेन कुछ भी रह सकता है, साइन क्यू रह सकता है, कॉस क्यू एक्स रह सकता है, टेन क्यू एक्स रह सकता है, किसी प्रकार का रहे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई क्यू रहे। सबसे पहले देखो टेन के पावर ऑड है, ठीक है, इसको क्या लिखोगे, टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, कैसे तो तोड़ सकते, 2 और 1 3, 2 और 1 कितना होता है 3 होता है, 2 और 1 कितना होता है 3 होता है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, दिक्कत रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या सूत्र होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, टेन एक्स डी एक्स, क्या होगा, टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, गुना कर दो टेन एक्स, देखो तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसमें पुट कर लेना, टेन एक्स को क्या मान लेना, जेड, टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर डी एक्स बराबर डी जेड, जेड है इधर डी जेड, टेन एक्स डी एक्स, ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, जेड स्क्वायर बाई 2,
tan x का क्या होता है log sec x प्लस कितना c। अब यहाँ पर ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। देखो यहाँ पर बात को समझना, जब तक दिक्कत रहेगा तो बोल भी सकते हो, ठीक है। इसका आपने क्या माना है जेड tan स्क्वायर, डायरेक्ट लिख देते तो कहता कि सर पावर में डायरेक्ट जोड़ दिए हैं, नहीं इसलिए मैंने पुट करके बनाया। एक बार फिर से देखिए, tan क्यू है, क्या है tan क्यू, tan क्यू के जगह पर sin क्यू भी रह सकता है, cos क्यू भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बना सकते हो। कोई दिक्कत रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। 3 को 2 और किस में तोड़ दिए, 1 में, 2 और किस में, 1 में। tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, सेक का स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, 1 गुने tan x तो tan x सेक का स्क्वायर एक्स, tan x बराबर मैंने जेड तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक का स्क्वायर एक्स होता है, सेक का स्क्वायर एक्स होता है। अब देख लो मेरे प्यारे बच्चे, पुट कर दिया डिफरेंशिएशन, जेड डी जेड पावर में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, ठीक है। tan x का क्या होता है log sec x, यही आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। कोई समस्या है बच्चा, कोई दिक्कत है तो आप बोल सकते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत रहेगा तो बोलना है, जब तक बोलोगे नहीं तो समस्या का समाधान कैसे होगा बच्चा, ठीक है। कह रहा है मैक्सिमाइज वैल्यू, ठीक है, कहता है फाइंड मैक्सिमाइज वैल्यू, ठीक है, अधिकतम मान निकाले, अधिकतम मान निकाले, ठीक है। जेड का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, जेड का वैल्यू आपको कहता है 3x प्लस 4y, ठीक है। और कह रहा है सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट, जिससे आप इक्वेशन निकालोगे, सब्जेक्ट आपको क्या कह रहा है बच्चा, तो सब्जेक्ट की बात किया जा रहा है, तो सब्जेक्ट कह रहा है आपको, ठीक है, x प्लस वाई, ठीक है, ग्रेटर सॉरी लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू क्या कह रहा है 4, और एक्स वाई का वैल्यू जो है 0 के बराबर या 0 से बड़ा की चर्चा किया जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है, जेड का वैल्यू आपको कितना कह रहा है 3x प्लस 4y, ये देखो लेस देन की ग्रेटर देन, तो यहां से पता लग जाता है लेस देन और ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन से पता रहता है, जब लेस देन है तब फिगर अंदर बनेगा, ठीक है, आपको बाउंडेड रीजन अंदर होगा। वही अगर आपको ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा तो उसका क्या होगा मेरे प्यारे बच्ची, तो बाउंडेड रीजन जो होगा से बाहर होगा, एरिया उसका बाहर होगा, ठीक है। ये बात को क्लियर रखना है, यहाँ तक इस बात को समझ रहा है, तो ये क्या लिखा हुआ है, लेस देन की ग्रेटर देन है, तो लेस देन, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अंदर डायग्राम बनेगा, लेस देन में अंदर और ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा। तो दो बात अब हमेशा दिमाग में रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछे क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे रहेगा, सिंगल इक्वेशन या तो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा या 2 नंबर में, 2 इक्वेशन या 3 इक्वेशन वाला रहेगा तो फिक्स है, ठीक है। चलो वीडियो को एकदम देख लेना। सब्जेक्ट मैंने बोला था कि लेस देन रहे, ग्रेटर देन रहे, सबको हटा के इक्वल का सिंबल दिया, 4 से दिए, ऐसे x का वैल्यू एक y, अगर x का वैल्यू 0 रखेगा तो y बराबर 4, अगर y का वैल्यू 0 तो x बराबर 4, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक बाउंडेड रीजन बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है, डायग्राम आप बनाना चाहोगे बना सकते हो, ठीक है। एक दो तीन चार, 1 2 3 4, तो कहीं पर बना दो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बड़ा में ही बना देते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। क्या कह रहा है, x बराबर 0 और y बराबर भी 4, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तिरछा हो गया है, आसान दम है और आसानी से बना सकते हो, ठीक है। चलिए बाउंडेड रीजन हो गया, एक हो गया इसका 0 4, ठीक है, और ये क्या हो गया 4 0,
ये अगर ग्रेटर देन रहता तो वाला कलर अंदर नहीं बाहर, ठीक है। यानी बाउंडेड रीजन क्या हो गया बच्चा, बाउंडेड घिरा हुआ क्षेत्र जिसको बोलते हो। घिरा हुआ क्षेत्र आपका ए का कितना निकला, 0,4, बी का 4,0। अब देख लो दोनों में बड़ा कह रहा है, जेड बराबर 3x प्लस 4y। मेरे प्यारे बच्चे अगर रखते हो 4,0, 0,4, 0,4 प्लस 4, 4 चौक के 16, फिर क्या कहता है 4,0, क्या होगा बच्चा, ठीक है, 4 × 3, 4 × 0, जेड का वैल्यू 12, ये 12 निकल गया और जेड का वैल्यू 116। सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है मेरे बच्चा, सबसे बड़ा जो वैल्यू है से 16 है, कह रहा था मैक्सिमम, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम अधिकतम वाला बात करेगा तो 16 हो जाएगा। अगर पॉइंट कहेगा कौन पॉइंट पर है बच्चा तो बता दो, ठीक है, 0,4, 0,4 है, ठीक है, ऐड कहां पर, तो 0,4 पर, ठीक है। पूछेगा तब बताना है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चल कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन मैं ले ले रहा हूँ, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, देख लीजिए एक बार, कोई समस्या रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है। चलिए चलिए मेरे प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देख लेते हैं हम लोग कि क्या आपको कहता है, तो ठीक है। एक और मैं ले रहा हूं, दिक्कत होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दे देना है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है आपको अधिकतम वैल्यू ही फाइंड करने के लिए कह रहा है, ठीक है। क्या निकालना है, अधिकतम वैल्यू, और दिक्कत रहेगा तो आप लोग बोलना बच्चा, ठीक है। चलिए अधिकतम वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, तो कह रहा है आपको सब्जेक्ट दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चे, मैक्सिमम किसका वैल्यू निकालना है, तो मैक्सिमम आपको कह रहा है 3x प्लस 2y, और सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट क्या दिया हुआ वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। सब्जेक्ट आपको दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान दे दो, सब्जेक्ट की बात किया जा रहा है। सब्जेक्ट कह रहा है आपको कितना है, तो 4x 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है। सबसे पहले जब इसको कैलकुलेशन करोगे, आपको मैक्स की बात किया जा रहा है, ऐसे मैक्स जेड लिख सकते हो 3x प्लस 2y, ठीक है ना। सब्जेक्ट लेस देन है कि ग्रेटर देन, तो लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन इक्वल टू रहेगा, तो मैंने बोला ना इसका डायग्राम कहां बनता है, तो अंदर बनेगा, ठीक है। क्लियर हो गया, 3x प्लस 4y बराबर 12, लेस देन ग्रेटर देन कुछ भी रहे सबको हटा के इक्वल कर देंगे। इसके बाद ऐसे डायग्राम बना दो, एक्स और वाई, एक्स का वैल्यू 0, चरतीय ही 12, ठीक है, वाई का 0, चरतीय ही 12। सबसे पहले ऐसे ले लो, ठीक है, एक्स वाई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक्स का वैल्यू 0 तो वाई बराबर 3,
y बराबर 0 तो x बराबर 4। ठीक है, बाउंडेड रीजन हो गया। ए कितना होगा 0 3, बी 4 0। ठीक है, चलिए ध्यान देना है बच्चा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है अगर दिक्कत रहेगा तो। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए बाउंडेड रीजन क्या हो जाएगा। देखो बाउंडेड घिरा हुआ क्षेत्र, रीजन क्या हो जाएगा बोलिए, 0 3 4 0 क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसमें क्या करते हैं देखिए, तो बाउंडेड रीजन की बात हो रहा है। ठीक है, हो गया है बस। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बाउंडेड रीजन की बात किया जा रहा है, जेड बराबर क्या कह रहा है 3x प्लस 2y। देखो तो किस पॉइंट पर, कोई पर निकाल दो, क्या पहले ये वाला निकालेगा, 0 3, 0 प्लस 6 6 एट कितना 4 0। ठीक है, जेड बराबर कितना 3 गुने 4, 4 तिहाई 12। अब बताओ इसमें मैक्सिमम कौन है, क्या कह रहा था मैक्सिमम, अधिकतम की बात किया जा रहा है, तो अधिकतम कौन है। ठीक है, अधिकतम देख लो जेड बराबर 12 है, क्या है 12, किस पॉइंट पर है 4 0 पर, किस पर है 4 0। ठीक है, अगर मन है तो लिखते हो, लेकिन खाली अधिकतम का ऑब्जेक्टिव में रहता है बच्चा, याद रखना। ठीक है, 4 0 पर अधिकतम मान। ठीक है, और भी हम लोग जानेंगे, अगला वीडियो जो रहेगा पूरा आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पर ही रहेगा, कि कौन कौन क्वेश्चन जो है आपको पूछा है मेरे प्यारे बच्चे, ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर में 5 नंबर में कौन वाला क्वेश्चन जो है इस बार आपको आने वाला है वो आपको रहेगा। ठीक है, तो आज बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चे, एक बार ठीक है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और क्वेश्चन स्टडी करेंगे। तो थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।